दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएचटी सीटी जो लॉ एग्जामिनेशन 2025 होने वाला है, उसमें क्या एक बेहतर स्कोर, सेफ स्कोर होगा आपका। इसके लिए हमें क्या करना है, किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, सारी चीजें वो जो जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपका टारगेटेड इंस्टीट्यूशन आपको मिल सकता है। और इसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत हम हार्ड वर्क कर रहे हैं तो इसकी फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि स्मार्ट वर्क ही अब आजकल चलने लग गया है। तो हमको भी स्मार्टली क्या करना है, खेलना है या फिर वर्क करना है, ताकि हम क्या कर पाए, अपना सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्या कर पाए, मेल मिलाप बना पाए, और उसके साथ ही हम अच्छे मार्क्स लेके आ पाए जो हमारे लिए सिक्योर मार्क्स होंगे और हमारे टारगेटेड इंस्टीट्यूशन को पाने में हमें सपोर्ट करने वाले हैं। सो क्या करना है, आखिरी तक देखना है और दोस्तों में भी शेयर करना है, क्योंकि उनके लिए भी आप एक क्या करेंगे, हाँ भाई, सोशल कॉज कर देंगे, उनको भी जानकारी मिल जाएगी, उनका भी भला हो जाएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लॉ से जुड़ी जानकारी आपको यही मिलने वाली है सबसे पहले। और अपनी प्रोफाइल पे अगर जानना चाहते हैं कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसमें हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और बताएगी क्या होगा आपके लिए बेस्ट आपकी प्रोफाइल पर। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं, कट ऑफ ट्रेंड क्या थे और क्या होंगे इस बार के। साथ ही साथ हम कैटेगरी वाइज भी डिस्कस करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशन जो टॉप इंस्टीट्यूशन है उनके लिए क्या कट ऑफ रह सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे, और कुछ टिप्स जो ज़रूरी हैं आपके लिए, ताकि आप क्या कर पाओ, मार्क्स ऑब्टेन कर पाओ अच्छे। तो चलो स्टार्ट कर ले। सबसे पहले तो समझ लेते हैं एमएचसीटी 2025 के लिए क्या है ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ जाती है, तो दिमाग में क्या हो जाता है, कट ऑफ ट्रेंड जब हमको पता चलते हैं या उसकी हमें जानकारी हो जाती है, तो हमारा दिमाग जो है ना, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाता है। हमारे दिमाग में भी क्लियर पिक्चर आ जाती है कि क्या हमें किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। इतने मार्क्स तो मिनिमम चाहिए होंगे ताकि हमको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल पाए। सो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है और उस हिसाब से हम फिर प्रैक्टिस या फिर तैयारी करना चालू कर देते हैं। तो कट ऑफ ट्रेंड को जानना बहुत ही अच्छा हो सकता है आपको रियलिस्टिक टारगेट्स जो है उनको समझने में, और साथ ही साथ उनके हिसाब से अपने आप को ढालने में बेसिकली बोल सकते हैं, ताकि हम बढ़िया जो डिजायर्ड इंस्टीट्यूशन हम चाह रहे हैं वो मिल पाए हमको, है ना। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ ट्रेंड्स वगैरह जो हम डिस्कस करेंगे, उनके पीछे भी कुछ वजहें होती हैं, मतलब कुछ कारण, जिनके कारण क्या होता है, ये कट ऑफ्स ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो सकते हैं। तो किन किन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए कट ऑफ एनालिसिस के पहले, या फिर जो हम ट्रेंड्स वगैरह जानना चाह रहे हैं उसके लिए हम समझेंगे सारी चीजें। अब देखो क्यों मैटर करते हैं, ये क्यों मैटर करते हैं कट ऑफ ट्रेंड। सबसे वही चीज़ तो हमें पता है कि हमें जो भी टारगेटेड इंस्टीट्यूशन है उसके लिए क्या टारगेट सेट करना है, क्या स्कोर हमारा होना चाहिए, वो हमारे दिमाग में हो जाता है। और यहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस जो है हमें कौन सी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं तो हमारी प्रेफरेंसेस भी हम सेलेक्ट उस हिसाब से कर पाते हैं। हमें पता ही नहीं होगा कि यार किस मार्क्स पे कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, क्या प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा दिमाग हमारा पहले से माइंड हम बना पाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपटीशन लेवल के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है, अलग अलग कैटेगरीज को लेके कि भाई जनरल के लिए क्या कंपटीशन होने वाला है, कितने मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं, SC ST OBC के लिए क्या होगा, तो वही सारी चीज़ें। और यहाँ पे सेफ स्कोर जो है इसकी जानकारी के साथ अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि कौन से टॉप लॉ कॉलेजेस जो हैं हमें महाराष्ट्र के मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, सारी चीज़ें समझ गए। इंपॉर्टेंट इसीलिए है ये स्कोर, तो भैया आखिर तक देख लो, दोस्तों में शेयर भी कर दो ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाए। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को या फिर सेफ स्कोर को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो है डिफिकल्टी लेवल। हाँ भाई, यहाँ पे या तो आपका जो एग्जाम है वो इजी हो सकता है, या फिर मॉडरेट लेवल का हो सकता है, या फिर हो सकता है अच्छा खासा टफ, ठीक है। सो ये एक समस्या का विषय, इसी पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा आपका कट ऑफ या सेफ स्कोर। अगर टफ आ गया ना पेपर, तो मान के चलो कि ये 100-110 की लाइन में जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर वही मॉडरेट लेवल तक पहुंचा तो 10 से 12 मार्क्स सीधे इंक्रीज होते हैं, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे जिनके तुक्के लग जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सो ये अपने आप स्कोर बढ़ जाता है। और अगर इजी आ गया तो
25-30 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्कोर को, जो कि आपके लिए सभी के लिए ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है। तो ऐसा नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल जनरली बनता है ईजी टू मॉडरेट, और इसके लिए 110 से 120-25 तक का स्कोर आपको इससे समझ में आता है। इससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाएगा। एप्लीकेंट्स, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करें, हाँ भाई ये हमेशा ट्रेंड बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले अगर हम सालों की बात करें, 2022 हो गया, 2023 हो गया, 2024 हो गया, इसमें आप देखेंगे तो 5 ईयर प्रोग्राम नहीं 3 ईयर प्रोग्राम्स में आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से 68,000 कुछ एप्लीकेंट्स थे 2022 में, जो बढ़ के 76 के हो गए थे, और 24 में 80,000 के आसपास एप्लीकेंट्स जो थे उन्होंने यहाँ एग्जाम फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था 3 ईयर प्रोग्राम के लिए, है ना। बहुत ज़्यादा कंपटीशन, और इस साल मुझे लगता है 80,000 को पार तो वैसे ही कर जाएगा, 85 के आसपास बच्चे एप्लीकेशन फिल करेंगे फॉर्म को, ठीक है। ये तो 3 ईयर प्रोग्राम की बात करें, 5 ईयर प्रोग्राम्स के लिए भी हाँ इतना तो नहीं है, लेकिन 40,000 के आसपास बच्चे फॉर्म फिल करने वाले हैं गारंटेड, ठीक है। तो ये इसके अलावा सीट अवेलेबिलिटी, हाँ भाई सीट हर साल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है वो बढ़ जाते हैं। हमने देखा कि भाई लगभग 151 के आसपास इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके 3 ईयर प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वहीं 130 के आसपास 35 के आसपास ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो 5 ईयर प्रोग्राम आपको ऑफर करें। तो भाई इससे क्या होगा, सीट भी बढ़ गई है, लगभग 11,800 कुछ सीट्स आपकी 5 ईयर प्रोग्राम में है, और लगभग 16,000 कुछ सीट किस में है, हमारे 3 ईयर प्रोग्राम में। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर्स इससे चेंजेस होते हैं। कैंडिडेट्स की कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। अब भैया मान के चलिए 80,000 से ज़्यादा बच्चे टोटल एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिसमें अगर जनरल कैटेगरी की हम बात कर लें, क्योंकि यहाँ 2 कोटे लगने वाले हैं, एक तो महाराष्ट्र स्टेट का कोटा लगेगा, दूसरा ओपन स्टेट का कोटा लगेगा, बाकी सभी लोग जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। महाराष्ट्र जो आपके महाराष्ट्र जिनका सर्टिफिकेट है रेजिडेंस उनका वही है, तो जो महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे होने वाले हैं उनके लिए फिर यहाँ कैटेगरी वाइज चलेगा कि जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, है ना, ईबीसी हो गए, इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, है ना, ये सारे फिर वो कोटा लगेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं मार्क्स आपके। और भैया कॉलेज प्रेफरेंस, हाँ भाई प्रेफरेंस इस पे इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि प्रेफरेंस डालना क्या है, और बहुत सारे बच्चे गलती ये कर देते हैं। इसके कारण दिक्कत क्या होती है, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद, मतलब वो मिल सकता था इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि कैसे प्रेफरेंस बननी है, तो गड़बड़ हो जाती है और बच्चे को अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मिल पाता। तो अगर आप चाहते हैं कि यार ये प्रेफरेंस कैसे फिल करना है, हमें जानकारी चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। हम बिल्कुल गाइड करेंगे आपको कि कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको क्या करना है, प्रेफरेंसेस सेट करना है, ठीक है। तो बेझिझक आपको नीचे मिल जाएंगी सारी चीज़ें, उसको भरो, दोस्तों में भी शेयर कर दो। चलो अब ये तो हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या हमारे लिए टिप्स होने चाहिए। भैया बढ़िया है, चलो टिप्स की बात कर लेते हैं। हाई वेटेज सेक्शंस पे फोकस करना है। हमें देखा है 150 क्वेश्चन आना है, जिसमें 3 सेक्शंस ऐसे हैं जो 40-40, 30-30 मार्क्स का वेटेज रखते हैं, तो उनको क्या कर लेना है, हाँ प्रायोरिटाइज लीगल एप्टीट्यूड, इसको प्रायोरिटी देना है। साथ ही साथ जनरल नॉलेज को नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, और लॉजिकल रीजनिंग से तो ये मान के चलिए कि 30-30 मार्क्स का इनके प्रायोरिटीज मतलब बेसिकली वेटेज है। मॉक टेस्ट, इनको हमें छोड़ना नहीं है। आज से ही मैं कहता हूँ कि आज से, टुडे इज द डे, है ना, आज का ही दिन है भैया, तो आज से स्टार्ट करो, कोशिश करो एक एक मॉक टेस्ट लगाने की। जितना समय ना उतने मॉक टेस्ट लगाओगे उतना बढ़िया आपके लिए फायदा हो जाएगा। उससे अपने को क्या हो जाएगा, खुद को एनालाइज करने में फायदा मिलेगा कि हमारा क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा एरिया जो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा हमारा वीकेस्ट एरिया है, उस पर हम फोकस कर पाएंगे। चलो अगला काम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना है, ना चाहते हुए भी पढ़ना है, ठीक है भाई साहब। कोई दिक्कत परेशानी, इंग्लिश वाला पढ़ लो तो ज़्यादा बेहतर है, उससे क्या हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। करंट अफेयर्स तो कवर हो गई, इंग्लिश बुक ऐप वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए फायदेमंद हो जाएंगी, ठीक है। सो इसलिए आपका काम यहाँ पे ये हो जाएगा, जनरल नॉलेज सेक्शन को भी ये बूस्टअप कर देगा। और भाई साहब इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चले जाना है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट, लीगल मैगजिम्स, इनको नहीं भूलना, यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पजल्स जो है रीजनिंग के, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, ग्रामेटिकल पोर्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरीज, फ्रेजेस, वर्ब्स, है ना, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें देख लेना है, ताकि हमारे क्या हो जाएंगे, मार्क्स बूस्ट होंगे और हमारे लिए बेहतर होगा। अब देख लेते कुछ कॉलेजेस जिनके कट ऑफ क्या रहते हैं। कुछ टॉप कॉलेजेस जैसे भैया मुंबई के
JLC की बात कर लें तो यहाँ पे 150 में से 120 130 के आसपास ही मान के चलिए टॉपेस्ट इंस्टीट्यूशन है और सबसे पहले बच्चे इसी को प्रेफर करते हैं, तो 120-30 के आसपास इनका कट ऑफ हो सकता है एक्सपेक्टेड। ILS पुणे की बात कर ले 115 से 125 के आसपास, वहीं रिजवी लॉ कॉलेज मुंबई 100 मार्क्स के आसपास का आपको एक सेफ स्कोर रहता है। 85 से 95 के आसपास डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ मुंबई का यहाँ पे सेफ स्कोर हो जाएगा। 80-90 के बीच में अगर हम बात करें तो हाँ भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे KC लॉ कॉलेज मुंबई वही 85 से 95 के बीच में, और आखिरी आ जाता है प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ 100-110 के आसपास। ऐसे कुछ ट्रेंड्स चलते हैं और इसी के आसपास के मार्क्स आप लेके आएंगे 100-110 के बीच में, तो भी आपको कुछ ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे एडमिशन आपके लिए। तो प्रिपेयर तो हमें करना है 120-125 मार्क्स के लिए, ताकि हम बेहतरीन इंस्टीट्यूशन को पा सकें। अच्छा, हम अगर बात करें कुछ कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, है ना, तो कैटेगरी वाइज और देख लेते हैं 1 मिनट में, ताकि यहाँ हम फिर रैप अप कर पाए वीडियो को। देखो भाई, जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी के लिए वही 110 से 130, मैं तो मान के चलता हूँ 130 मार्क्स बिल्कुल लेके आना ही है आपको। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो गारंटी है, अगर ये नहीं लेके आओगे तो फिर भैया अच्छे इंस्टीट्यूशन भूल जाओ, है ना। तो 130 मार्क्स के लिए हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है नेगेटिव मार्किंग। हर बच्चा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, 2 घंटे में आराम से तुक्के लग जाते हैं, ठीक है। सो 150 में से अगर लक सही निकल गया ना तो 130 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। तो आपको भी 130 के आसपास लेके रखने होंगे दिमाग में, तो उसको बनाना ही होगा टारगेट हमको। फिर बात करें OBC के लिए तो 90 से 110 के आसपास का आपको टारगेट ये करना पड़ेगा। SC ST वाले बच्चों के लिए भी 90 के आसपास मैं मान के चलता हूँ, 80-90 मार्क्स इतना आप लेके आओगे तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। EWS वाले बच्चों को तो बराबर मेहनत करनी है, 120 मार्क्स के आसपास लेके आना ही है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। EBS भी हो तो ना तुम घर के हो ना घाट के हो, इसीलिए 120 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और PWD वाले बच्चों के लिए भी 80 मार्क्स के आसपास आपको लेके रखनी है, दिमाग बना के रखना है, इतना टारगेट रखना है ताकि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को पा सको। तो ये पूरी बात हमने कट ऑफ की कर ली है, सेफ स्कोर की कर लिया, कुछ इंस्टीट्यूशन पे भी डिस्कस कर लिया, फैक्टर्स पे भी डिस्कस कर लिया। फिर भी कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करो, ताकि रिजॉल्व किया जा सके, और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। बाकी ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.